भावकर्मणोः भावकर्मणोः एक ही पद है, सप्तमी का द्विवचन। समास है यहाँ पर भावश्च कर्म चेति भावकर्मणि तयोः भावकर्मणोः। भाव और कर्म ये दो अर्थ बोल रहे हैं, भाव और कर्म। और कई बार बता चुका हूँ भाव का अर्थ तीन अलग अलग अर्थ है। यहाँ तिंगंत के हिसाब से अर्थ लेना है। ये आत्मनिपद करने जा रहे हैं ना आप, तिंगंत के हिसाब से। तिंगंत का अर्थ क्या बताए थे भाव का? क्रिया मात्र अवबोधक भाव, क्रिया मात्र कथन करना तिंगंत में भाव है। क्रिया की सिद्ध अवस्था कृदंत का है। और तस्य वास्तवतलव में धर्म प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव, तीनों अलग अलग चीज। यहाँ है क्रिया मात्र का नाम। अभी आगे देखिए भाववाच्य बताऊंगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य का लक्षण सब बताएंगे। आत्मनेपदम का अनुवृत्ति है भावे कर्मणि च अर्थे धातोर आत्मनेपदम स्यात्। आत्म संजक प्रत्यय भवती। दृष्टांत दे रहे भाव के लिए था आस्यते, वही धातु है आस, उपवेशने धातु। आस्यते देवदत्तेन, ग्लायते भवता, आपके द्वारा ग्लानि की जा रही है, देवदत्त के द्वारा बैठा गया है। सुप्यते भवता, आपके द्वारा सोया जा रहा है। तो सुप्यते भवता, यहाँ पर क्या हुआ इन सब जगहों में? धातु आए, धातु से आत्म संजक प्रत्यय लाया त, और भाव में आया है। अतएव कौन सूत्र लेगा? सार्व धातु के यक, यक प्रत्यय हो जाएगा। भावार्थ में भाव कर्मणों का अधिकार है वो, उसे यक प्रत्यय होता है। यक का यह बचा तो आस य त, टितात्म पदना टेरे, एक तो हो गया। आस्यते मिला दिया, आस्यते। ग्लई हर्ष क्षय धातु है। ग्लई धातु क्या है? हर्ष का क्षय होना, खुशियां खत्म, माने दुखी 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 होना, ग्लानि। ग्लई धातु इसी प्रकार से वर्तमान से भाव कर्मणों से आत्मपद हो गया। लट लकार प्रतिशत एक वचन में त प्रत्यय आया। हाँ, ग्लई दंत सार्थ यक हो गया, ग्लई य त। अब आदेश उपदेशे अशिति, पहले गया ना, आदेश उपदेशे अशिति। उपदेश अवस्था में विद्यमान एजंत धातुओं को आत आदेश होता है अशित प्रत्यय की प्रत्यय। यहाँ पर यक हुआ है, यक में शित नहीं है ना, तालु सकरित संज्ञा नहीं हुआ है, अशित प्रत्यय अतः आकार हो गया। ग्लय का हो गया ग्ला, ग्ला य त, तेरे त्वम ग्लायते। सुप्यते में इसी प्रकार से स्वयं शुभ धातु है, शुभ धातु है स्वप्न अर्थ में। शुभ धातु से पूर्वत आतर्वत किया वर्तमान सूत्र ने भाव कर्मणो हो, त प्रत्यय लट लकार प्रथपुरुष एक वचन, सुप त सार्धातु एक, सुप य त, टेरे त्वम सुप्यत है, सीधे सीधे रूप बनते हैं। कर्मणि अर्थ में दे रहे देवदत्तेन वेद पठ्यते, देवदत्त के द्वारा वेदों को पढ़ा गया। यहाँ पर देवदत्तेन कर्तरी में तृतीया और वेद कर्मणि में प्रथमा और पठ्यते में वही एक प्रत्यय करके पठ्यते सार्वधातु के यक। तिंक्षित सार्वधातुकम, तिंग पूरे का सार्वधातु संज्ञा होने से आत्मनिपद संजक जो तंग है उसका भी क्या है? सार्वधातु संज्ञा है, उसके प्रत्यय हुए यक प्रत्यय हो जाता है, इसे पठ्यते। कर्तरी में क्या बनेगा? कर्तरी विवक्षा में पठती, पठती। कर्म और भाव में पठ्यते।
कर्मणि में जब करेंगे कर्म रहता है और प्रथमा हो जाता है। भाव करेंगे तो कर्म नहीं, कि मुझे क्रिया मात्र बोध कराना है, अमुक से क्रिया हो रही है, बस इतना ही। इसलिए वहाँ सब जगहों में क्या होता है, देखो देवदत्तेन आस्यते, भवता लायते, करता है और क्रिया है, बस कर्म नहीं होता भाव में। कर्मणि में कर्ता कर्म क्रिया तीनों है, लेकिन अंतर इतना ही है, कर्तृ जो है वाच्य और कर्म वाच्य में, कि वहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा है, कर्म द्वितीया है, कर्म वाच्य में कर्ता तृतीया और कर्म प्रथमा। इसलिए देखो देवदत्तेन वेद पठ्यते, देवदत्तेन फलम खाद्यते, खाद्री अधने धातु, खाद्य धातु से पूर्व सब कार्य होकर के खाद्यते, और क्रियते कटस्थया, आपके द्वारा कट माने चटाई, चटाई का निर्माण किया जा रहा है। डुक्रिय करणे धातु, क्री धातु से क्या हुआ, वर्तमान सूत्र भाव कर्मणों से कर्म अर्थ में त प्रत्यय, लट लकार आत्मने पद आया, लट लकार शेख वचन त प्रत्यय किया, क्री धन त रहा। यहाँ सूत्र विशेष लगता है क्री धन त, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्री धन त, क्री त यक का या बचा, यक में कालंतम से क्या कित्वात गुणाधिकारी नहीं होता है, यक करने से ही है, कित्त होने से गुण वृद्धि अधिकारी जो भी प्राप्त है वो नहीं होंगे। इंगिति च क्रियातर, आप बताओ कौन सूत्र लगता है? हाँ, रिंग शयग्लिंगशु, रिंग आदेश हो जाएगा री को, कब? श प्रत्यय प्रत्यय, यक प्रत्यय प्रत्यय वे, और लिंग प्रत्यय प्रत्यय, सिंह श रिंग श यज्ञ लिंग है ना, रिंग आदेश बता दिया। जित्वात अंतादेश हो जाएगा कि री कितना है, यह री जो बचेगा कितने हैं? 2 अक्षर है, र और ई, अनेकाल हो गया, अनेकालत्वात सर्वादेश होना प्राप्त हुआ, प्रत्यय प्राप्त हुआ था अंत्य, अंत्य करने के लिए, तब सर नहीं अनेकाल है, तो अनेकाल से सर्वस्व से संपूर्ण के स्थान में आदेश होना प्राप्त हुआ। तब आपने कहा नहीं नहीं, कौन सूत्र था वो? किच्छ, वो क्या करेगा? अंत में करेगा। अंत में कौन है यहाँ? री, वो हटेगा का री या ता, का चल जाएगा री में, तो बन जाएगा वो यूं लिखा जाएगा क्री य त, टेरे तुम कर दो क्रियते, क्रियते, ये रो बनेगा। अब कुछ बातें यहाँ जानना जरूरी है। जब धातुओं से भाव कर्म, और पहले वाला सूत्र में कर्तरी दृष्टांत दिया है ना, अनुदातंगिता आत्मपद में सब कर्तरी में ही दिया है, अरे भाव कर्म में भी हो गया, तीनों आ गए, तीनों अर्थों में आत्मपद कब होता है बता दिया गया, किन धातुओं से होता है। अब इसमें थोड़ा पूरा समझना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र लाने वाला कौन है? लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः, लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः सूत्र है। क्या कह रहा है? लकार के स्थान लकार हो गए लह, कब? कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः, च और च अकर्मक धातुओं से भावे, च मने कर्तरी, दोनों अर्थ में होता है। और अकर्मक से भिन्न जो धातु है उनमें क्या होगा? कर्मणि और च मन, यहाँ भी कर्तरी अर्थ होगा। अकर्मकों से भिन्न कौन होगा?
सकर्मक धातु। सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता दो अर्थों में है। अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता दो अर्थ में है। लकार जो आते हैं अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में, इसे भिन्न जो बचा सकर्मक धातुओं से कर्मणि च, कर्मणि और कर्तरी ये होता है। अब समझना है हमें सबसे पहले ये सकर्मक धातु किसको कहते हैं, अकर्मक धातु का पहचान क्या है, इनका लक्षण क्या है। सकर्मक धातु का लक्षण बताओ। अकर्मक धातु का लक्षण कर्म संबंध रहितत्वे सति असंभावितत्वम अकर्मकत्वम। वो अलग है, बता रहे आप लोग। कर्म संबंध रहितत्वे सति असंभवत्वम अकर्मकत्वम। और कई लोग सत्य न लेकर के रहितत्वम असंभवत्वम व अकर्मकत्वम, कर्म संबंध रहित है या कर्म संबंध असंभव है, वा ले लेते हैं। माने रहितत्व के जगह पर रहितत्वम और सती हटा करके असंभवत्वम व अकर्मकत्वम। कर्म संबंध रहित है या कर्म संबंध संभव नहीं है जिस धातुओं का, उन धातुओं को अकर्मक धातु कहते हैं। ठीक विपरीत ले लो, कर्म संबंध सहितत्वम और संभवत्वम वा सकर्मकत्व। कर्म संबंध सहित हो अथवा कर्म संबंध की संभावना जहाँ हो, ऐसे धातुओं को सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे धातु क्या दृष्टांत दो अकर्मक का, जैसे सिंह धातु है, सोना है कि नहीं। सोना ये जो क्रिया है इसका फल किसको मिलेगा, जो सोने वाले को ही मिलता है, दूसरे में नहीं जाएगा ना, इसलिए अकर्मक हो गया। इसे कुछ लोग लक्षण जो बताया तो उन्हें वही करते हैं कुछ लोग। फल व्यापार समनाधिकरणत्वम अकर्मकत्वम, फल व्यापार विधिकरणत्वम सकर्मकत्व, वो भी इसलिए कर लेते हैं लोग लक्षण, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। क्यों, यहाँ कर्म संबंध नहीं है, क्रियाजन्य फलाश्रय रूपा कर्म अतिरिक्त स्वभिन्न कर्ता से भिन्न नहीं है। जे देवदत्त शेते, देवदत्त सोता है, देवदत्त हो गया सोना रूपी क्रिया का कर्ता, उस क्रियाजन्य फल का आश्रय देवदत्त से भिन्न कोई दूसरा है क्या, नहीं है। अतः उसको क्या हम कहेंगे, अकर्मक धातु। और गमटरी धातु ले लो, गच्छति, सकर्मक धातु है। देवदत्त ग्रामम गच्छति, गमन क्रिया का कर्ता कौन है, देवदत्त। तजन्य क्रियाजन्य फलाश्रय कौन बनेगा, ग्राम। गमन क्रिया में क्या होता है, पूर्व पूर्व विभाग पूर्वक उत्तर उत्तर देश संयोग का नाम कर्म है। संयोग कहाँ जाएगा, गांव में। तभी तो कहेगा देवदत्त गांव पहुंचा, कब पहुंचा, तब देवदत्त का पैर अंत में गांव में संयोग हो गया। पूर्व पूर्व देश संयोग विभाग पूर्वक उत्तर उत्तर देश संयोग जनकत्वम गमनत्वम। अतएव उत्तर देश संयोग का हुआ, ग्राम में हुआ, फल का गमन रूपी क्रिया का फल का आश्रय कौन हुआ, ग्राम हो गया।
वह देवदत्त से भिन्न है वो, अतएव उसको सकर्मक धातु कहेंगे। जब कर्ता से भिन्न कर्म होगा उसको सकर्मक कहेंगे। कर्ता में ही कर्म हो जाता है, फल आश्रय बन जाता है, उसको अकर्मक कहते, सीधे सीधे। अब आई इसके बाद सकर्म कर्म के जानने के बाद में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों रूप आपने देखा है अभी। कर्तृ में अनुदात्त आत्मनेपदम में कर्तृवाच्य का दृष्टांत दिया, और इस सूत्र में भाववाच्य और कर्मवाच्य का दृष्टांत दिया हुआ है। कर्तृवाच्यत्व किसको कहते हैं? क्रिया समानाधिकरण कर्तृकत्वम, ये क्या है? कर्तृवाच्यत्व। और उसी क्रिया के समानाधिकरण कर्मगत्व, ये हो जाएगा कर्मवाच्यत्व, कर्मवाच्यत्व। और भाववाच्य कहते हैं क्रिया मात्र, क्रिया मात्र कोई बोध कराता है, या उसको क्रिया कहते हैं, दूसरे शब्द में बोलते हैं वहां धात्वर्थ मात्र। क्रिया धात्वर्थ भी लिखा जाता है। क्रिया मात्र वाच्यत्व, इसको कहते हैं भाववाच्यत्व। इसको आप वाक्यों से समझें, दृष्टांत से। जैसे पहले वाला का दृष्टांत मिटा दूं। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, क्रिया क्या है यहां पर? गच्छति, गमनम, गमन क्रिया। इसका अधिकरण कहाँ है? देवदत्त। देवदत्त कर रहा है ना गमन, जा रहा है। से गमन क्रिया का समानाधिकरण, समानाधिकरण देवदत्त निष्ठ। देवदत्त में क्या है? कर्तृकत्वम। देवदत्त में कर्तृत्व है, वो करता है क्रिया का। अतएव एतार्श वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। गमन क्रिया समानाधिकरण देवदत्त निष्ठ कर्तृकत्वम। अब यही को हम दूसरे ढंग से लिखें, देवदत्तः, नहीं, देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। अब इसका समानाधिकरण कौन हो गया? ये हो गया। या गच्छति का समानाधिकरण कौन है? देवदत्त था पहले। अब गम्यते का समानाधिकरण हो जाएगा ग्राम, प्रथमांत है, अर्थ को लेकर के। ये क्या है? कर्म है ना। इसका अर्थ बताया कि नहीं बताया? इसमें रहने कर्मत्व को ये द्योतन कर रहा है ना, नहीं? हमने किस अर्थ में लाया? कर्म अर्थ में। इसलिए कर्मत्व किसमें था? देवदत्त में नहीं है ना। इसे देवदत्त में रहने, ग्राम में रहने वाले कर्मत्व को गम्यते ने भी बता दिया। दोनों समानाधिकरण हुए कि नहीं? समानार्थ वाले। अब यहां पर किस अर्थ में लाए थे? कर्तृ अर्थ में, है या नहीं? और कर्तृत्व कहाँ है? देवदत्त में है, ग्राम में नहीं है ना।
ग्राम में तो कर्मत्व है। समान अर्थ कौन हुआ? देवदत्त और गच्छति समान अर्थ वाले हो गए कि नहीं हो गए? इसे समानाधिकरण हो गया। से क्रिया का समानाधिकरण आ गया देवदत्त में वहां, और यह क्रिया का समानाधिकरण आ गया गांव में, समान अर्थ वाले हो गए। समानार्थकत्वम समानाधिकरणत्वम। व्याकरण में समानाधिकरण क्या करते हैं? दो अर्थ करते हैं। समान विभक्तिकत्वम भी होता है, जैसे तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र है ना। उस सूत्र में समानाधिकरण शब्द का अर्थ क्या है? समान विभक्ति। नीलंच उत्पलंच दोनों प्रथमांत होनी चाहिए, वो समानाधिकरण समान विभक्ति, अर्थ से कोई लेन देन नहीं हुआ। और यहाँ जैसे उस सूत्र में भी युष्मद्युपदे समानाधिकरण स्थानीय ने भी मध्यम, या समानाधिकरण क्या है? समान अर्थ वाला होना चाहिए। जो तिंगवाच्य वही कारकवाचिनी, तिंगवाच्य कारकवाचिनी। पहले अर्थ किया ना सूत्र में, वृत्तिकार ने क्या लिखा? तिंगवाच्य कारकवाचनी प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमः। तिंग के द्वारा वाच्य होगा वही यदि कारक, कारक कौन है यहाँ? कर्ता। इधर कौन है? कर्म। समानाधिकरण समान अर्थ को लेकर के। अब यही वाक्य को दूसरे लिखो, देवदत्त गम्यते न बोलो, बोलो क्या बोलोगे? देवदत्तेन गम्यते। अब यहां देख लो, ये जो अर्थ भाव में आ जाने से इसका अर्थ क्या है? न करता है न कर्म है, किसी कार्यकर्ता में तो आया नहीं है। अधिक किसी के साथ में समानाधिकरण नहीं है, से तीसरा लक्षण घटेगा। धात्वर्थ माने क्रिया मात्र वाच्यत्व। इसे क्रिया प्रधान है, क्रिया मात्र अर्थ बताया जा रहा है, तो देवदत्त उस क्रिया का कर्ता है, लेकिन अनुक्त होने से तृतीया हो गई, देवदत्तेन तृतीया हो जाती है, और कर्म तो रहेगा ही नहीं। सकर्मक धातु भी अकर्मक जैसे हो जाता है भाव लकार में, भाववाच्य में। उसके बाद आते हैं, देखिए आत्मनिपद का 4 कार्य बताए विशेष। देखिए यहाँ पर भाव कर्मणों से जो आत्मनिपद संज्ञा होता है उसमें भी बातें कर्तृवाच्य से विशेष होती है। देखो आत्मनिपद जो इसी सूत्र से होता है, पहला फल है इस सूत्र से भाव और कर्म अर्थ में आत्मनिपद होगा, और दूसरा सार्वधातु के यक से यक प्रत्यय होता है, ये भाव और कर्म के आत्मनिपद संज्ञा होने का या परसव संज्ञा का लाभ हुआ। और तीसरा चिन्ह प्रत्यय होता है, चिन्ह, चिन्ह माने चिन्ह भाव कर्मणो हो, भाव और कर्म अर्थ में ही चिन्ह प्रत्यय होगा। तीसरा चिन्हवत भाव भी होता है, सिच आदि चिन्हवदिट च सूत्र से चिन्हवत भाव होता है। ये सब लुंग लकार का मामला, ये दोनों ही लुंग लकार में। चिन्हते पदे एक सूत्र भी है ना, लोप हो जाता है चिन्ह का। तो इस तरह से वो जो सूत्र आएंगे आगे जाकर के विशेष, आगे ये सब आगे आने वाले सूत्र, 2 तो अभी हम लोगों ने लगा दिए, एक तो वर्तमान वाला और सार्वधातु एक लगा दिए हैं। अभी लुंग लकार ग्रुप चलाओगे तो चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, चिन्ह भाव वाला सूत्र भी लगाना पड़ेगा। ये 4 फल मुख्य है इसका। कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कर्तरी सप्तमी का एक वचन, कर्म व्यतिहारे सप्तमी का एक वचन, 2 पद है। कर्म व्यतिहारे में समास है, कर्मणः व्यतिहारे इति कर्म व्यतिहार तस्मिति कर्म व्यतिहारे। या कर्म का अर्थ वो कर्म नहीं लेना, अभी जो आप लोग पढ़ रहे थे, कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्ता के द्वारा ईप्सितम का नाम कर्म होता है, वो कर्म यहाँ नहीं लेना है। कर्म का अर्थ क्या होगा? क्रिया, क्रिया का व्यतिहार, इसने जो करना है उसने किया, उसने जो करना है इसने किया, आपस में एक दूसरे का क्रिया कर दिया।
अलग अलग काम भी हो सकता है, समान कार्य भी हो सकता है। जैसे देहातों में होता है, आपके घर का खेती का फसल को काटने के लिए वो पड़ोसी सब आ जाएंगे, सब मिल के काट देंगे। तो उनके यहाँ कटेगा तो आप जाओगे, एक परस्पर व्यवहार होता है। इसको होते हैं कर्म व्यतिहार। एक समान क्रिया को लेकर के काटना रूपी, फसल काटना रूपी क्रिया का, इनका उन्होंने किया, उनका इन्होंने कर दिया, आपस में एक दूसरे का कर दिए, वो कर्म व्यतिहार कहा जाता है। अर्थ दूसरा भी है, हलवाई है, वो कपड़ा धो रहा है, जो कपड़ा धोने वाला है धोबी, वो हलवाई का काम कर रहा है, भोजन बनाने लग गया। उल्टा किया ना ये काम, इसको भी कर्म व्यतिहार कहते हैं। समान क्रिया को लेकर के भी, यहाँ तो समान क्रिया का ही दृष्टांत दे रहे हैं, लेकिन भाषा में आगे विचार करके वहाँ विषम क्रिया का भी दृष्टांत दिए। देखिए दृष्टांत से स्पष्ट होगा। पहले देखिए आत्मनेपदम का अनुवृत्ति है, हाँ, कर्म शब्द यहाँ पर क्रियावाची, देखो स्पष्ट लिख भी दिया, कर्म शब्द क्या है, क्रियावाची है, न तो कर्तृत्वम कर्म इति। जो कारक संज्ञा है कर्म संज्ञा, वो संज्ञा नहीं लेना, यह कर्म संज्ञा नहीं है, यह क्रियावाची कर्म शब्द है। व्यतिहार माने विनिमय, परस्पर क्रियाकरणम, विनिमय करना माने परस्पर एक दूसरे की क्रिया एक दूसरा कर देना। क्रियाया व्यतिहारे विनिमये कर्तृवाच्य धातुर आत्मनेपदम भवति। क्रिया का व्यतिहार माने विनिमय होने पर कर्तृवाच्य धातु से, भाव कर्म नहीं, कर्तृवाच्य धातु हो तब क्या करना, आत्मनेपदम भवति। व्यतिलुनते क्षेत्रम, खेती का दृष्टांत दिया, व्यतिलुनते, व्यति उपसर्ग ये संकेत करने के लिए, लुनते मैंने काटना, फसल काटा, इन व्यति क्यों जोड़ा गया, ये ज्ञापन करने के लिए यहाँ व्यतिहार हो रहा है। व्यतिहार हो रहा है, ये बोध करने धातु के साथ व्यति वी और अति दोनों उपसर्ग प्रयोग करना पड़ता है, तब मालूम हो जाता है, व्यक्ति को देखते ही समझ में आ जाएगा यहाँ क्रिया का व्यतिहार हो रखा है। व्यतिलुनते और क्षेत्रम, व्यति पुनते वस्त्रम, इसके कपड़े को उसने धोया आज, अगला दिन जो उसके कपड़े को ये धोएगा। कपड़ा धोना, पुनते वस्त्रम, कपड़े को धो जाके साफ कर दिया, आपस में होता है। तो गृहस्थी जो बने हैं वो लोग सुनाते भी हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं आपस में वो लोग। आज मैं कपड़ा धोऊंगी, आप कल कपड़ा धोओगे, आज मैं भोजन बनाऊंगी तो आप जो है कल नाश्ता बनाओगे, आपस में बांट लेते काम। कर्म व्यतिहार हो रहा है ना वहाँ पर भी। विद्यार्थियों में भी चलता है, महात्माओं में भी चलता है। यहाँ भी सुबह का भोजन आप बनाओगे, शाम का भोजन ही बनेगा आपकी बार, और कल जो है कल आप सुबह बनाओगे, ये शाम को बनाएगा। व्यतिहार हो रहा है। वस्त्र हो, कोई भी चीज़, खाना पे कोई भी चीज़ में, किसी भी क्रियाकलाप के लिए व्यतिहार किया जा सकता है, अदला बदली करके कर लो, ये इसका अर्थ होता है। यहाँ पर हुआ क्या है, धातु तो दीर्घ था, ह्रस्व कैसे हो गया, हाँ, धातु तो दीर्घ था, पू और लू, व्यति उपसर्ग है तो व्यति को छोड़ के लेकर आओ, और यहाँ पर क्या बना, उभयपदी था, लोई है ना, लोई पोई स्वर्तितः कर्तव्य क्रियाफल, उभयपदी धातु को ये व्यतिहार अर्थ में नित्य आत्मपद कर देगा। उभयपदी को नित्य आत्मपद कर देता है व्यतिहार रूपी विशेष अर्थ में। यहाँ से जितने भी सूत्र आपाद पर समाप्ति पर्यंत, यहाँ से पाद की समाप्ति पर्यंत ही व्यवस्था देंगे। जो नित्य आत्मनेपद है
उसको परस्मै पद करेंगे, जो नित्य परस्मै पद है उसको नित्य आत्मपद कर देंगे। यही प्रक्रिया चलेगी। जो धातु जिस स्वभाव वाला धातु पाठ में कहा गया है उसके विशेष प्रसंग में अर्थ का योग में हो या कोई उपपद का योग में हो या उपसर्ग का योग में हो, उल्टा कर देना है। उसी की विधि सब है। आत्मपद प्रकरण और परस्मै पद प्रकरण चलेगा पूरे पाद पर्यंत। ये धातु कैसे थे? उभयपदी थे। इन उभयपदियों को व्यतिहार अर्थ में नित्य आत्मपद कर दिया। इसलिए यहाँ त आया, यहाँ भी त टेरे तम हो जाएगा, ते हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र क्या लग गया? क्रियादिभ्य स्ना। स्ना का ना बचा बीच में है। और यहां पर क्या लगे पहले कर लो, वादीनाम रस्व। ये रस्व हो जाएगा, लू ना ते और पू ना ते। दीर्घ रस्व करना है। स्थाने अंतरतम, दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ आदेश हो गया। दीर्घ ह्रस्व संज्ञा कौन करेगा? ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः करेगा। विति लुनते क्षेत्रम, विति पुनते वस्त्रम। ना करो सो कौन करेगा? ये विचार करने पहले ये एक वचन है कि बहुवचन है? क्योंकि परस्पर होगा तो एक व्यक्ति नहीं है ना, इसका वो उसका एक, कम से कम दो लोग हैं। कम से कम कितने हैं? दो लोग, और अधिक में ही व्यवहार करते हैं ये बहुवचन। बहुवचन में क्या आएगा? त आताम झ। झ को क्या होगा? झ को आता आदेश होगा। स्टाभ्यस्त्य, और ये यहां पर ऐसे लेना पड़ेगा आपको। झ को आत्मप्रदेश मानता अतः हो जाता है। और तभी ये क्या होगा? अते। अब आ का लोप करो। लोप होगा तो पू नहीं नते, और इधर लू नते। ऐसे क्या बनता? एक वचन में लुनीते, लुनीते, लुनाते, लुनते, लुनीशे, लुनाथे, लुनीध्वे, लुने, लुनी वहे, लुनी महे। ये रू बनता है क्रियाधिकरण में। ये हो गया। अब एक निषेध सूत्र ला रहे हैं। न गति हिंसार्थेभ्य, न गति हिंसार्थेभ्य, न अव्यय। गति हिंसार्थेभ्य पंचमी का बहुवचन है। गतिश्च हिंसा चेति गति हिंसे, गति हिंसे अर्थौ येषां ते गति हिंसार्थाः तेभ्य गति हिंसार्थेभ्य। द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास। गति है अर्थ जिन धातुओं का, और हिंसा है अर्थ जिन धातुओं को। उन सब धातुओं को लेना है। गत्यर्थक धातु और हिंसार्थक धातु। उन धातुओं के से भी प्राप्त हुआ या आपके आत्मपद उसको निषेध कर देता है। किस अर्थ में? ये कर्म व्यतिहार अर्थ में। कर्म व्यतिहार अर्थ में प्राप्त जो आत्मपद को ये सूत्र निषेध कर देगा। देखो, अनुवृत्ति कर्म व्यतिहारे और आत्मपदम का अर्थ करें। गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यः हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यः कर्म व्यतिहारे आत्मपदम न भवति। आत्मपद नहीं होता है। आत्मपदम न भवति।
पूर्वेण प्राप्त प्रतिषिध्यते, प्राप्त होना चाहिए वो ऊपर ये मात्र जैसे दिख रहे, ये मात्र काटो, पूर्व सूत्र से प्राप्त था उसको ये सूत्र निषेध कर देता है। उदाहरण दे रहे हैं गत्यर्थकों का, व्यतिगच्छन्ति, व्यतिगच्छन्ति परस्पर पद को आत्मनिपद कर रहा था, अब इसको परस्पर पद ही रह गया क्योंकि आत्मनिपद करना निषेध कर दिया। गत्यर्थक धातु है, गच्छन्ति क्या है, गमन, गच्छति, गत्यर्थक धातु। तो वहाँ पर व्यति लिखने के बाद ज्ञापन हो जाता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, गम धातु से व्यतिहार हो रहा है इस वक्त क्रिया का, व्यतिगम ति, कर्तरी शप, ईशुगमी अमाम छह, व्यति ग छ अ ति, ईशु गमी यमाम छह, छे चा, तो क्या काम करेगा, व्यति ग त छ अ ति, मिला देंगे, व्यति ग यहाँ स्तोष्णाश्चो, व्यति गच्छति, बहुवचन लो, वहाँ जैसे कि यहाँ भी व्यति गच्छन्ति हो, इतना ही फर्क है, व्यति गच्छति, व्यति गच्छता, व्यति गच्छन्ति, व्यति गच्छसि, व्यति गच्छता, व्यति गच्छथा, व्यति गच्छामि, व्यति गच्छावः, व्यति गच्छामः, फिर बनेंगे। नहीं नहीं, इसके गमनकारी वो कर रहा है, उसका गमनकारी ये करेगा। आज मैं ही जाऊंगा, कल तुम जाना, अदला बदली कर लिया काम, ड्यूटी, व्यतिगमन कर गया। केवल भी होता तो वो विरुद्ध गमन भी हो सकता था, विप्रतिपत्ति, विरुद्ध प्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति, आती आ गया ना व्यति, व्यति यहाँ द्योतन करता है व्यतिहार का, अदला बदली करने का। वही बोला मैंने, बोल दिया था ना, बहुवचन भी कर रहे, झी लाओ, झी को झोंता, व्यति गच्छन्ति। पहले भी हमने एक वचन दिखाया, बाद में बहुवचन किया ना। बहुवचन करने से अनेक लोगों में व्यतिहार होना, दो के बीच व्यतिहार हो रहा है तो द्विवचन होगा, अकेले में तो व्यतिहार हो नहीं सकता। मैं अपने में क्या व्यतिहार करूंगा, सवाल नहीं उठता है। इसलिए अधिकतर से एक वचन प्रयोग नहीं होता है, द्विवचन और बहुवचन ही होता है कि परस्पर दो के बीच कम से व्यतिहार होना है ना, एक दूसरे का परस्परम भावयंत है, परस्पर का अर्थ होता है दो मिनिमम। यही पर यह हाथ से लिया वो हाथ में, वो हाथ से लिया ये हाथ में कर दे, परस्पर हो गया ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। इसी प्रकार से और विरूप बना लेंगे आप। हिंसार्थक के लिए पहले और क्या, व्यति सर्पंती, हिंसार्थक के लिए व्यति हिंसंती, व्यति घ्नंसी। हिंसाएं धातु है, युतोनुम धातु होता है, अनुस्वार हो गया, व्यति हिंसंती, और हन धातु हो तो व्यति घ्नंती। इसे कल और विस्तार देख लेंगे।